एक बार की बात है। जनकपुर नाम के गांव में एक चोर रहता था। वह बहुत शातिर था। वह सभी के घरों में चोरी करता था, लेकिन वह कभी भी पकड़ा नहीं गया था। उसे इस तरह से चोरी करनी आती थी कि लोगों को पता भी नहीं चलता था कि उसके घर में किसने चोरी की है। एक बार वो चोरी करने के लिए एक घर में जाता है और वह घर में देखता है कि वह घर सजा हुआ है। वह समझ जाता है कि इस घर में शादी होने वाली है और जरूर यहाँ तो सोने चांदी गहने और ढेर सारे पैसे ही होंगे। वह जल्दी से तिजोरी के पास जाता है और तिजोरी खोलता है। तिजोरी खोल कर वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे तिजोरी में बहुत सारे सोने के गहने और रुपए थे। यह लेकर चोर भागने ही वाला होता है कि वहाँ एक लड़की आ जाती है और वह कहती है, यह गहने रुपए लेकर तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी लड़की के माता पिता वहाँ आ जाते हैं और लड़की का पिता कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ। जल्दी से यह सोने के गहने और पैसे मुझे दे दो और तुम यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर चोर डर जाता है और लड़की के गले पर चाकू रख देता है। यह देखकर लड़की का बाप बहुत ही डर जाता है और कहता है, मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम यह सब गहने और पैसे लेकर जा सकते हो। लेकिन जैसे ही पैसे और गहने के लिए चोर ने अपना कदम बढ़ाया, लड़की का पिता उसे पीछे से पकड़ लेता और दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और लड़की के पिता के पेट में चोर चाकू मार देता है और लड़की के पिता की मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद उस लड़की की शादी टूट जाती है, क्योंकि उसके पास दहेज के पैसे नहीं थे। वह तो चोर चुरा कर ले गया था। कुछ ही दिनों के बाद जो लड़की का पिता था, वह एक पुलिस वाला होता था। इसलिए वह एक पुलिस वाले का भूत बन जाता है और जगह जगह उस चोर को ढूंढने लगता है। बहुत टाइम के बाद ढूंढने पर उसे भूत पुलिस को वह मिल जाता है और वह चोर को पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। जेल में जाने के बाद वह भूत पुलिस चोर को अच्छे से जीने नहीं देता है। रात को सोते समय ऊपर से कंबल उठा लेता है और उसे जेल में भूत बहुत परेशान करता है और उसे वह भूत दिखाई भी देता है। सारा दिन भूत भूत चिल्लाता रहता है। सभी लोग उसे देखकर हंसते रहते हैं, क्योंकि वह भूत पुलिस सिर्फ चोर को ही दिखाई देता है और किसी और को नहीं। उसे जेल का डॉक्टर उसे पागल ना कह दे, इसलिए उसने अब भूत कहना बंद कर देता है कि मुझे पागल खाने में ना भेज दे। लेकिन उसे भूत पुलिस ठीक से जीने नहीं देता है, उसे बहुत परेशान करता है। आखिरकार उसने भूत पुलिस से कहता है, तुम कौन हो और मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो। वो भूत पुलिस कहता है, मैं वही हूँ जिसके पेट में तूने चाकू मारा था और जो तूने मेरे पैसे चुराए थे और जो गाने चुराए थे, वह मेरी बेटी के दहेज के पैसे थे, जिसकी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता भी टूट गया। यह सुनकर चोर कहता है, मेरे पास अभी भी बहुत पैसे हैं, मैं अपने पैसे से तुम्हारी बेटी की धूमधाम से शादी करूंगा। और यह कहने के बाद वह अपने पैसे से भूत पुलिस वाले की बेटी की धूमधाम से शादी करवाता है। यह देखने के बाद भूत पुलिस वाला बहुत खुश हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। एक दिन दीपक स्कूल से अपने घर जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरा स्कूल
में फर्स्ट नंबर आया है और मेरे इतने मार्क हैं कि पूरे स्कूल में किसी के नहीं आए हैं। अब मैं किसी बड़े कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा हम गरीब हैं, मैं दिन भर फैक्ट्री में काम करती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें किसी बड़े कॉलेज में पढ़ा सकूं, क्योंकि उन कॉलेजों की फीस बहुत होती है। यह सुनकर दीपक कहता है, नहीं माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, इसलिए मुझे बड़े कॉलेज में जाना है। पर मैं भी अब तुम्हारे साथ फैक्ट्री में काम करूँगा और फैक्ट्री में काम कर कर पैसा जमा करूँगा और उस पैसे से बड़े कॉलेज में एडमिशन लूँगा। यह सुनकर दीपक की माँ बहुत खुश हो जाती है, पर दीपक से कहती है, ठीक है, आज से ही तुम मेरे साथ फैक्ट्री में चलो और अच्छे से मन लगाकर काम करो और कॉलेज जाकर नाम रोशन करो। दीपक फैक्ट्री जाता है और काम करने लगता है। ऐसे करके 1 महीने गुजर जाता है और पगार का दिन आ जाता है। पगार के दिन सभी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन फैक्ट्री का मालिक सभी को उनकी पगार से कम पैसे दे रहा था। जैसे कि एक आदमी के 15,000 हो रहे थे, लेकिन उसे फैक्ट्री के मालिक ने 10 ही दिए और दूसरे आदमी के 20,000 रुपये हो रहे थे, तो उस फैक्ट्री के मालिक ने 10,000 ही दिया। अब दीपक की माँ का नंबर आता है। दीपक के माँ के भी 25,000 हो रहे थे, लेकिन फैक्ट्री के मालिक ने उसे 15,000 ही दिए। यह देखकर दीपक को गुस्सा आ गया और वह फैक्ट्री के मालिक के पास गया और कहा कि मेरी माँ के 25,000 रुपये हो रहे हैं, लेकिन आपने मेरी माँ को 15,000 ही दिए हैं, इतने पैसे कम क्यों दिए हैं? यह सुनकर फैक्ट्री का मालिक गुस्सा हो गया और कहा, कल के आए हुए लड़का मुझे सिखाएगा कि मुझे किसको कितने रुपए देना चाहिए, और यह बोलकर वहाँ से चला गया। अब दीपक को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह तमाम मजदूरों के पास गया और उसने उनसे कहा, तुम्हारे मजदूरी के तो ज़्यादा पैसे हुए थे, लेकिन तुम्हें कम पैसे क्यों? यह सुनकर सभी मजदूर कहने लगते हैं, बेटा हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और हमें हिसाब किताब भी नहीं आता है, इसलिए हम कम पैसे ले लेते हैं और फैक्ट्री का मालिक इसका फ़ायदा उठाता है। यह बात चल ही रही थी कि फैक्ट्री का मालिक वहाँ आ जाता है और कहता है, दीपक तुम मेरे मजदूरों को भड़का रहे हो और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज से ही तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस फैक्ट्री से निकालता हूँ। अब मेरे फैक्ट्री में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। दीपक यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करूँगा, और यह कहकर दीपक और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं और दीपक अपनी माँ को घर छोड़ता है और उसके मालिक की कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। रास्ते में ही फैक्ट्री का मालिक अपनी कार से आता है और दीपक को कार से कुचल कर चला जाता है और दीपक वहीं मर जाता है। दीपक मरकर भूत बन जाता है और वह उठकर देखता है तो अपने आप को मरा हुआ पाता है और भूत बन गया है। फिर वह वापस अपने गांव में जाता है और एक सब्जी वाली वहाँ सब्जी बेच रही होती है। एक आदमी उसके पास सब्जी लेने आता है। 500 रुपये की सब्जी लेता है, लेकिन उसे 400 रुपये ही देता है। सब्जी वाली को हिसाब किताब नहीं आता है, इसलिए वह सब 400 रुपये रख लेती है। दीपक को समझ जाता है कि सब्जी वाली को 500 रुपये हुए, लेकिन इसे हिसाब नहीं आने की वजह से इसे 400 रुपये दिए गए हैं। दीपक चारों ओर नज़र दौड़ा कर देखता है तो एक भिखारी भीख मांगता है, जबकि उसके हाथ पैर अच्छे हैं। यह देखकर दीपक को बहुत बुरा लगता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। अब दीपक बहुत सारे गरीबों को जमा करता है एक कमरे में। जैसे ही सारे लोग दीपक को भूत देखते हैं, वह डर जाते हैं और कहते हैं, भूत भूत। यह सुनकर दीपक कहता है, मैं भूत जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने आज दिन भर देखा है, तुम्हारे अनपढ़ होने की वजह से सारे लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं और तुम्हें अपनी मेहनत से
कम पैसे देते हैं, इसलिए मैं तुम्हें आज से पढ़ाना चाहता हूँ और रोज़ रात को तुम्हें पढ़ाऊँगा ताकि तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं कर सके। यह सुनकर सारे लोग इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि रोज़ दीपक भूत उन्हें पढ़ाता है और दीपक रोज़ाना रात होने पर आता है। ऐसा करते करते बहुत सारा समय बीत जाता है। एक बार दीपक भूत रास्ते में जा रहा होता है। उसे एक चमचमाती गाड़ी में सूट बूट में खड़ा हुआ एक आदमी दिखता है। वह आदमी दीपक पर गुस्सा करता है। कहता है, दीपक मुझे पहचाना, मैं वही भिखारी हूँ जिसे तुमने पढ़ाया था और आज मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी हो गया हूँ, पर मेरे पास एक बड़ा बंगला है और एक बड़ी गाड़ी है और बैंक बैलेंस है। यह सुनकर दीपक भूत बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वह आदमी दीपक भूत से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें एक्सीडेंट में किसने मारा था? यह सुनकर दीपक भूत कहता है कि किसने मारा था? वो आदमी कहता है कि वह फैक्ट्री के मालिक ने तुम्हें मारा था। दीपक भूत कहता है कि क्या मुझे फैक्ट्री के मालिक ने मारा था? वह आदमी कहता है कि हाँ, यह लो मेरे कार की चाबी और तुम भी इस कार से उस फैक्ट्री के मालिक को कुचल दो। दीपक भूत कार को ले जाते हैं और फैक्ट्री के मालिक को कार से कुचल देता है और अपना बदला पूरा करके वहाँ से चला जाता है।